क्या नाम है? मेरा नाम कैसर। कैसर जी। कैसर कितनी उम्र है? मेरी तकरीबन 29-30 साल उम्र है। 30-31 साल उम्र है। 29-30 साल। 29-30 साल। क्या करते हो? मेरा गोश्त का काम है। कसाब हो? जी। कसाई हो? जी। कितने अरसे से यही काम कर रहे हो? तकरीबन 12 से 13 साल। ठीक हो गया। शादी पसंद की हुई थी? जी नहीं। लव मैरिज थी? जी नहीं। बच्चे कितने? 2। माशाल्लाह से। क्या उम्रें हैं? एक ही एज तकरीबन 3 साल बच्ची की और बच्चे की एज 6 माह। बच्चे की 6 माह? जी। छोटा है, बहुत छोटा है। जी। बेटी 3 साल की है। जी। बेगम से शादीशुदा जिंदगी ठीक गुजर रही थी? बिल्कुल नहीं। क्या मसला था? खोल के बताओ। जो होना था वो हो गया? जी, वो हुआ जो क्या? होना था। मतलब क्या मसाइल क्या थे? उसकी जो लैंग्वेज थी और जो उसका उठना बैठना आना जाना था, हाँ। वो करप्ट में साबित था। मिसाल गलत के तौर थी, पे। गलत थी। मिसाल के तौर पे लैंग्वेज क्या हाथापाई करती थी? उसको समझाते थे, वो गाली देती थी, मेरे गले पड़ती थी। अच्छा। और करप्ट होने की वजह से मैंने उनके घर वालों को बुलाया। 2-3 मरतबा बुलाया। काफ़ी लोग बैठे हुए थे, लेकिन उसकी मामा ने यही कहा कि इसने ऐसे ही रहना है, इसने तुम्हें गाली भी देनी है, अपने जूते के नीचे रखना है। मैंने फिर उसको समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं अपनी हरकतों से बाज आई। मैंने उसके नाम प्रॉपर्टी भी करवाई हुई थी, मकान, जेवर, खर्चा, हर चीज़ करवाया हुआ था। कब किया था ये काम? निकाह के टाइम? नहीं नहीं उनकी ये शर्त थी? नहीं, बाद में थोड़ा सा हमारा झगड़ा हुआ था इसी हवाले से, या तो तब तो मैंने कहा ठीक है। नहीं, बंदा झगड़ा किस बात पे हुआ था? जब प्रॉपर्टी पे झगड़ा था? कोई और था? बेटी पैदा हुई थी ना, क्या कहा था? बेटी पैदा हुई थी तो हमारा 3 साल की है। जी। ओके। उसके बाद झगड़ा हुआ था तो ठीक वो है। अपने मेके चले गई। उसने ना मेरे सर भी फाड़ दिया था उस झगड़े में। तो उसके माँ बाप भी आए, वो भी झगड़ा करके उसको ले गए। 1 साल वहाँ रही। 1 साल के बाद उन्होंने ये शर्त रखी, तो मैंने कहा ठीक है, बंदा लालच में आन के अपने घर को, अपने खामद को मद्देनजर रखता है। तुमसे झगड़ा हुआ, बेटी पैदा हुई, वो अपने मेके चले गई। जी। मार के तुम्हें बकौल तुम्हारे के सर झगड़ा हुआ तो जी मेरा सर तुमने फाड़ भी दिया। फाड़ा को सर जारी बात है, जब वो अपने घर चलेगी। जी। फिर वापस आने की शर्त ये थी कि मकान नाम लगाओ। जी। कितने पैसों का था मकान? मालियत क्या थी? तकरीबन मस्ट में 19 से 20 लाख। 19-20 लाख। जी। ठीक हो गया। फिर वो शर्त? जेवर था, वो भी मैंने उसके नाम करवा वो दिया। कितना था? कम से कम 2.5-3 तोले था। ठीक हो गया। अब ये शर्त तुमने पूरी कर दी। जी। और फिर उसको लेकर आ गए मना के। जी। फिर उसके बाद जिंदगी कैसी चली? बस ऐसे ही मैं उसे समझाता रहा कि शायद आप भी मैं तो अपने घर बसाने के लिए, अपने बच्चों के लिए सब कुछ करवाया हुआ था उसके नाम। अगर मैं उसको मारना चाहता या छोड़ना चाहता तो मैं क्यों ऐसा तुम काम करता? मकान के कोई जेवर के ताने वाने भी देती थी कि मेरे पास है सारा कुछ? जी, ऐसे कहती थी क्या तू, मैंने तुम्हें अपने जूते के नीचे रखना है। हर बंदे से बदतमीजी करती थी, जो भी उसे समझाता था। हत्ता कि उसकी माँ की सारी जो उसका प्लान जो है ना, वो उसकी माँ है। अच्छा, बाप नहीं है? बाप उसका अच्छा है, उसका बाप उसे कहता समझाता था। तो अच्छा समझाता था? जी। आप बाप हत्ता को बताते थे? हम जब मुझे मिलते थे मैं उनसे बात समझाते करता थे। था। जी। ठीक है। फिर लेकिन जो माँ है ना, वो कहती थी कि इसने ऐसे रहना है, इसने तुम्हें गाली भी देनी है, इसने तुम्हें जूते के नीचे रखना है। जो प्रॉब्लम थी उसकी माँ की थी, और मैं उसे समझाता था, मेरे गले पड़ती थी, ये मुझे सिलसिला गाली पहले देते। दिन से चल रहा था कि अब आके हुआ था? ये तकरीबन जब उसके नाम मकान हो गया था उसके बाद? जी। पक्की बात है? पक्की बात है। 2-3 दिन उसने तो मुझे घर से भी निकाल दिया था। मैंने अपने वालिदैन को भी बोला कि मैं कहाँ सोऊं, कहती थी मेरा मकान है। अच्छा। मैंने ऐसे ही करना है। तो मैं दूसरी शादी, मेरा खत्ता छोड़ दो। मैंने उसे ये भी कहा कि मैंने मकान हर चीज़ तुम्हारे नाम इसलिए करवाई हुई है, सिर्फ अपना घर बसाने के लिए और किसी लालच के लिए नहीं करवाया। लास्ट पे ये बात है कि उसकी जो हरकतें थी वो सही नहीं हो रही थी। मैं उसे समझा रहा था, लेकिन वो मुझे कुछ नज़र अच्छा नहीं हो रहा था। क्या हरकतें थी? मैं वही जानना चाहती हूँ। मकान की बात समझ में आती है, जेवर तुमने दे दिया समझ आ रहा है, बसाना चाहती हो समझ में आ रहा है, हरकतें क्या खराब थी? गलत थी। मसलन के जब बंदा गलत रास्ते चले जाए, हाँ। तो उसको बंदा नोट तो करता है ना। खामद तो नोट करता है, जो बाहर घूमता है, फिरता है, काम करता है, वो एक बात नोट करता है। बीवी को ये होता है कि इसको कोई पता नहीं, तो वो नोट करता। जब उसको समझाया जाए तो वो बोले कि ठीक है, आइंदा के बाद नहीं होगा। बड़ों को भी बोले तो वो भी ऐसे ही है। उसकी माँ को बोलो तो उसकी माँ कहती है इसने ऐसे ही रहना, इसने तुम्हें गाली देनी है।
जूते के नीचे रखना है, वो भी कहती थी मैंने तुम्हें जूते के नीचे रखना है। मेरे बाप समझाए तो उसको भी गाली। सब मेरे घर वालों को अपने घर, मेरा सेपरेट मकान था, अपने घर आने से उसने रोक दिया था, मेरे घर ना कोई आए। ये तो गलत है। अगर मैं उसका मोबाइल पकड़ता था तो वो झगड़ा सारा 8-8 दिन झगड़ा होता था। तो मोबाइल चेक क्यों किया कर रहे हो, किस हवाले से कर रहे हो? औरत का क्या काम है 4 सिमें रखने का? मेरा 12 साल का काम हो गया, मेरे पास 1 सिम। तो 4 सिमें लेकर किसने दी? पता नहीं, तुमने लेकर दी? एक भी नहीं मेरे नाम पे, ना मैंने किसके नाम खरीद पर कर दी। दी? पता ही कोई चेक नहीं किया? नहीं, लेकिन मैं कम पढ़ा था, वो तेज थी मेरे कितना से। पढ़ी हुई थी? वो 14 पढ़ी थी। और तुम? मैं तकरीबन 9 से भाग गया था। अच्छा ठीक है, 4 सिमें थी। उसके बाद उसके अलावा गलम गलोच करती थी, तंग करती थी, हाथापाई भी करती थी बकौल तुम्हारे। इसके अलावा कोई करैक्टर भी खराब था? उसका करैक्टर ये बिल्कुल ख़राब था, हरकतें गलत थी। मुझे जो हरकतें गलत नज़र आती थी ना, उसे मैं रोकता था। लास्ट टाइम मैंने फिर ऐसे ही देखा। क्या देखा? मैंने गुस्से में आकर जो क्या देखा कि इसका करैक्टर नहीं सही हो नहीं, क्या देखा? फोन पे थी, किसी के घर थी, क्या देखा? मेरे बिना पूछे जिसके मर्जी घर चले जाती थी, जो मर्जी अपनी मन मर्जी हर काम करती थी। मुझे कहती थी तुम मुझे पूछने वाले होते क्यों? लोग मुझे बातें करते थे। फिर मैं उस दिन गुस्से में आके मुझसे ये काम हुआ क्या? हुआ यही उस दिन बस क्या हुआ था? उसी सारी बात दिन तफसील से बताओ। उसी टाइम दिन क्या ही थी? मैडम कितने बजे काम 10:30 से 11 बजे टाइम था। सुबह मैं उठ के घर से गोश्त लेने चला गया, गोश्त लेके दुकान लगाई। ठीक है। घर आके मैंने खाना खा रहा तुम्हारी दुकान तुम्हारे घर के पास थी? तकरीबन थोड़ी से दूर है। दिन में चक्कर लगाते थे घर? तकरीबन 1 2 3 चक्कर लगाते थे। मेरी बेटी मेरे पास अकेली चले जाया करती थी किसी को लेके। जी, जब जाहिर है तुम्हारी दुकान पास थी, तुम घर जाते थे, तो जब चक्कर लगाते थे तो फिर तो तुम्हारी नजरों में था ना सारा मामला, घर का बाहर का। मैं ज्यादा घर में क्यों रहता ज्यादा मुझे काम पे ड्यूटी देनी होती थी। वो तो जाहिर है देनी है। ठीक है, पीछे जब किसी ने मुझे बताना है या देखना है मैंने तभी उसको मार्कशीट करनी है। ठीक है। तो हर वक्त झगड़ा इसी बात का रहता था, हर वक्त लेने के रहता। लिए गए, फिर गोश्त लेने के लिए गया तो वापस आया, तो मैंने फिर ये बात शुरू कर दी। मैंने कहा रात को भी इसी वजह से झगड़ा हो रहा था, अपना करैक्टर ठीक कर ले। ठीक है। उसने मुझे बोला कि मुंह बंद करके रहना पड़ेगा तुम्हें, मेरे गले पड़ी ऐसे बोला? हाँ, कसम से ऐसे बोला। अच्छा। ऐसे उसने मुझे कहा, मुझे गुस्सा आ गया, फिर मैंने गुस्से में ऐसा कर दिया। मैंने कहा तुमने ठीक नहीं होना। फिर मैंने गुस्से में आके तुम्हें वो छुरी पड़ी हुई थी। घर ही पड़ी थी कि ये लेकर आए थे तुम? नहीं गाड़ी पड़ी थी मेरे ना। औजार काफ़ी, क्या काम है छुरी का? काफ़ी औजार हमने घर रखे होते हैं, इसलिए रखे होते हैं कि दुकान वाले औजार जो है दुकान पे पड़े होते हैं, घर वाले जो है घर में पड़े होते हैं कि किसी का रात को फ़ोन आ जाए। ये वही छुरी है जिससे तुम जानवर सेवा करते हो? एक नहीं 4-5 छुरियाँ होती हैं। वही है? जी, उसी से किया है ना? जी। कहाँ मारी छुरी उसके? जब पेट में लगी तो गिर गई, तो बाद में मुझे नहीं पता कि किधर लगी है। लास्ट पे आके मारी? जी, गुस्से में सब कितनी कुछ मारी? हुआ, ये अंदाज़ा नहीं मुझे। अंदाजन? मुझे कुछ अंदाज़ा तो नहीं। 10-11, कोई 1-2, कोई 3? पता नहीं, 1 लगी है, 2 लगी है, 20 लगी कोई है, पता नहीं। नहीं अंदाज़ा नहीं। जब उसके गले में मैंने ऐसे हाथ किया तो गले में छुरी लगी, तो वो गिर गई। मैंने अपने बच्चों को उठाया और भाग गया। जब छुरियां तुम मार रहे थे तो उस टाइम बच्चे पास ही थे? जाहिर है बहुत छोटे हैं तो पास ही होंगे। बच्चा तो 6 माह का, तो वो साथ पास ही लेटा हुआ था। तो जो बच्ची है वो ऊपर से नहीं। या तुमने बचाया? नहीं, वो पास ही लेटा हुआ था। नहीं, जाहिर वही कह रही हूँ ना कि बच्चा पास ही था। नहीं, मैंने बात ऐसा मैंने कुछ भी नहीं किया कि जो मैं अपने बच्चे को ना मारूं तो मैं इसको मारूं, ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। हाँ। ऐसी कोई बात ही नहीं है। तो ना मेरा मारने का कोई इरादा ही था बीवी को? हाँ। कत्ल करने का कोई इरादा? कोई इरादा नहीं, कोई प्लान नहीं था मेरा, ना मेरी कोई सोच ही थी। मेरी बात सुनो, अगर कत्ल करने का इरादा नहीं था, गुस्से में आके ये काम किया, तो 1 मार ली, 2 मार ली, तुमने इकट्ठी छुरियों पे छुरियां चलानी शुरू कर दी। ऐसा कौन सा गुस्सा था? फिर जब देखा है कि वो नहीं मरी है, फिर उसका गला तुम ज़िबा कर रहे हो, काट रहे हो? गला नहीं काटा, गले में छुरी लगी है, वो गिर गई है। छुरी पल के लिए अपने उन मासूम बच्चों पे भी नहीं तरस आया जो पास बैठे देख रहे हैं हमारी माँ ज़िबा हो रही है, बस उस और कर वक्त रहा है हमारा बाप? गुस्से में नहीं पता चला।